इसके बाद देखिए पार्ट 5 है आपका कोयला और पेट्रोलियम समाप्त होने वाले अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए, जैसे हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, वन्य जीव, कोयला। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर प्रश्न 2 देख पा रहे हो, ये भी आप उत्तर डाउनलोड यहाँ से कर लो, लिख लो। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 है। भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो इसका उत्तर आप प्रश्न क्रमांक 61 से उत्तर खोज कर लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर भी हमने यहाँ पर लिख दिया है कि त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पाई जाती है। इसके बाद प्रश्न 4 का पहले का उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये दूसरे का। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न आती हैं प्रश्न क्रमांक 5 का, है ना। ये छठा है, ये जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 17 है, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों के नाम तथा उपयोग की सूचीबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर उपयोग है आपका, ठीक है, ये आपका यहाँ से ये संगठक है। पहला एलपीजी, तो ये घरुआ उद्योग में ईंधन के रूप में होता है, पेट्रोल मोटर गाड़ी में, मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप आदि में। ओके, तो ये प्रश्न 7 है। ये 8वां पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के भंडारण को दर्शाता चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपका ये चित्र देखने को ये मिल रहा है, पेट्रोलियम और तथा प्राकृतिक गैस के भंडारण का, ये आप यहाँ से चित्र बना लीजिएगा। इसके बाद आप नवा प्रश्न 8वें के बाद नवा प्रश्न देखोगे, पेट्रोलियम निर्माण प्रक्रम को समझाइए। तो यहाँ से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये फिर यहाँ से आपका 10वां प्रश्न आता है। तो भारत में पेट्रोलियम संरक्षण यानी कि पीसीआर गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है। तो यह आप प्रश्न इसका उत्तर लिख दोगे। हमारा अगला पार्ट है दहन और ऊर्जा। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं दहन और ऊर्जा का। देखिएगा यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दहन क्या है। नीचे दिए गए पदार्थों में से दहन और अदाह्य पदार्थों की पहचान कीजिए। ठीक है, लकड़ी, कागज, लोहे के कीले, पत्थर, ईंट का टुकड़ा, मिट्टी का तेल, कांच, काष्ठ, कोयला। तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। अब देखिएगा आप क्या लिखना है इसमें लिखना है आपको रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। ठीक है, आपका देखिए जो दहन पदार्थ होंगे लकड़ी हो जाएगा, कागज हो जाएगा, मिट्टी का तेल आदि हो जाएगा। और जो अदाह्य पदार्थ हैं आपके, देखिए लोहे के कीले, पत्थर या टुकड़े, यानी कि जो जलने वाली चीज़ें नहीं वो आपकी ये हो जाएंगी। और जो आपकी जलने योग्य चीज़ें हैं वो आपकी लकड़ी, कागज, मिट्टी, तेल, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया ऊष्मीय मान किसे कहते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिएगा इसका आंसर आपका है किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम या फिर यहाँ पर मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर इसका मात्रक किलोग्राम प्रति केजी हो जाता है, केजी प्लस किलोग्राम हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में यहाँ पर पूछा गया है कि ईंधन क्या है। अच्छे ईंधन की विशेषताएं आपको यहाँ पर बताना है। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा अच्छे ईंधन की विशेषताएं क्या है। घरेलू और औद्योगिक उपयोग से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रयोग स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि है। देखिएगा ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। तो देखिएगा आप लोगों को पता ही होगा ईंधन क्या होता है, ये दैनिक जीवन में हम अधिकतर यूज करते हैं। ठीक है, अब अच्छे ईंधन क्या होते हैं। देखिएगा अच्छे ईंधन वह हैं जो सहज उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, ये सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर में सुगमता पूर्वक जलता है। ठीक है, ये अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ यहाँ पर नहीं छोड़ता है। तो ये आपका हो जाएगा ईंधन क्या है और अच्छी ईंधन की आपकी यहाँ पर विशेषताएं हो जाएंगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका आंसर हम अब देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक होता है। ठीक है, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण ये क्या होता है, CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। ठीक है, यहाँ तक आपको लिख लेना है। इसके बाद इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क
टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पर लिख लेना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है, कारण लिखिए। तो देखिएगा, ईंधन के रूप में हम लकड़ी का उपयोग करते हैं, उससे क्या क्या हानिकारक है यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो अधिकतर सभी को पता ही होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को लिखना है। देखिएगा, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक होता है क्योंकि लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है। तो देखिएगा, अधिक से अधिक लकड़ी का उपयोग करेंगे जलाने के लिए तो क्या होगा, यहाँ से वन नष्ट हो जाएंगे, तो ये इसका एक दुरुपयोग हो सकता है। इसके अलावा यहाँ से धुआं उत्पन्न होता है, ठीक है, इससे क्या मनुष्य को हानि पहुंच सकती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 6, तीव्र दहन, स्वतः दहन तथा विस्फोट से आप क्या समझते हो। यानी कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसका आंसर देखते हैं। जिस दहन में गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है, तीव्र दहन कहलाती है। ये परिभाषा आपको ध्यान रखना होगा। जिस दहन में पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपेटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वलन ताप किसे कहते हैं। क्या कारण है कि कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता है। तो देखिएगा, आप इसका कारण जानिएगा। देखिएगा, ये क्या होता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, ठीक है, उसका ज्वलन ताप कहलाता है। यानी कि जो पदार्थ जलने लगता है वो आपका ज्वलन ताप कहलाता है। कागज का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा कम होने के कारण कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल व पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी को अच्छा ईंधन माना गया है, क्यों। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अच्छा ईंधन माना जाता है क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमने अभी चेक किया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने हेतु किस क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। किसी एक क्रियाकलाप का वर्णन करना है। तो चलिए हम इसका उत्तर भी अब चेक कर लेते हैं। देखिएगा, दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने के लिए हमें कांच की 2 चिमनी लेते हैं। एक चिमनी को लकड़ी की 2 गुटकों पर रख देते हैं और मोमबत्ती जला देते हैं तथा दूसरी चिमनी को मेज पर सटाकर रखते हैं और अंदर भी मोमबत्ती जला देते हैं। कुछ देर पश्चात हम देखते हैं कि जिस चिमनी को मेज पर सटाकर रखते हैं और चिमनी के ऊपर कांच की प्लेट रखते हैं, वह मोमबत्ती बुझ जाती है जबकि लकड़ी की टुकड़े पर रखी चिमनी के अंदर की मोमबत्ती जलती रहती है क्योंकि दूसरी स्थिति में वायु उपलब्ध नहीं होने के कारण मोमबत्ती बुझ जाती है। तो यहाँ पर आपको इसका मोमबत्ती का देखिएगा, यहाँ पर इसका चित्र आपको देखने को मिल जाएगा स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, इसका आपको जो मोमबत्ती को जलाकर मोमबत्ती की ज्वालाकार नामक चित्र बनाकर इसके विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ना है। तो आपको स्क्रीन पर अभी चित्र देखने को मिल रहा होगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, नामांकन चित्र में जो भी यहाँ पर बताया गया है तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें लिखना क्या है ये आप लोग देख लीजिए। ठीक है, मोमबत्ती का गर्म भाग अंदर वाला तथा जलने के बाद बाहर निकली ज्वाला सबसे गर्म होती है। पूर्ण दहन के बाद वह क्षेत्र नीला पड़ जाता है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट आता है हमारा